स्वागत है हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एनसीटी 2025 रेगुलेशंस के नए नियमों के अनुसार शिक्षक और गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान और वित्तीय प्रबंधन के बारे में। अगर आप एक शिक्षक हैं, संस्थान संचालक हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलते। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि सुरक्षा जमा। तो सबसे पहले तो एनसीटी ने बोला गया है कि सभी स्वयं वित्त पोषित यानी सेल्फ फाइनेंस संस्था जो है को उनको 20 लाख प्रति कार्यक्रम जमा करना होगा, जो कि मैंडेटरी कहा गया है। और ये जो राशि है वो 10 साल के बाद ही निकाली जा सकती है या संस्था के बंद होने पर या उचित दस्तावेजों के साथ वापसी संभव होगी। इस जमा की ब्याज राशि जो कि एनसीटी के संचालन के लिए उपयोगी की जाएगी या उपयोग में ली जाएगी। अगर कोई संस्था नियमों का उल्लंघन करती है तो ये राशि जब्त की जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भुगतान की जो वेतन भुगतान का जो सिस्टम है या मोड ऑफ पेमेंट जो है वो किस तरह से किया गया है। डिपॉजिट के बाद चलिए देखते हैं कि सैलरी फॉर फैकल्टी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो कि शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े नियम है। तो वेतन का निर्धारण जो है वो सरकार, विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय जो कि एग्जामिनेशन बॉडी है वो उनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। सबसे पहले तो ये नकद वेतन जो भुगतान नहीं किया जाएगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी नकद वेतन भुगतान नहीं करे। साथ ही साथ सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को केवल उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में ही वेतन दिया जाएगा। ये सबसे अच्छा सुझाव दिया गया है। और भुगतान का जो माध्यम है, किसी भी इंस्टीट्यूट को या संस्था को भुगतान का जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो कि ईसीएस जो है के माध्यम से वेतन सीधे खाते में जाएगा। तो ये सबसे अच्छी जो है वो शुरुआत एनसीटी ने की है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सैलरी पेमेंट मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सैलरी संस्थानों को जो वेतन भुगतान की निगरानी जो है वो सैलरी मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा की जाएगी। उसमें संस्थानों को वेतन भुगतान का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रिकॉर्ड को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जो कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जिसे पीएआर में शामिल करना अनिवार्य कहा गया है। और एनसीटी की क्षेत्रीय समिति, राज्य सरकार या परीक्षा निकाय किसी भी समय निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से वेतन भुगतान की जो निगरानी है, सैलरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से लागू की जा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, जो कि वित्तीय पारदर्शिता और प्रकटीकरण किस तरह से होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर तक निम्नलिखित वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य कहा गया है। उसमें एक ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगे। और रसीद और भुगतान खाता जो कि रिसिप्ट है और पेमेंट अकाउंट जो है ये आपको वित्तीय विवरण जो है वो आपकी वेबसाइट पे आपको अपलोड करना अनिवार्य कहा गया है। ये सभी वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से पब्लिकली एक्सेसिबल उपलब्ध होने चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो ये एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए एनसीटी का एक बहुत अच्छा सुझाव है। साथ ही साथ ये ध्यान में रखना कि एनसीटी 2025 नियमों के अनुसार सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, ये बात ध्यान में रखना होगा। वेतन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा और उसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। और अगर कोई संस्था इस नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक उचित दिशा की तरफ एनसीटी का रूप हमें दिखाई देता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अगर मेरी ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और सवालों के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।